सुप्रभात बच्चों। कैसे हो बच्चों? आशा है आप स्वस्थ होंगे और अब तक जो भी पढ़ाया वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। इससे पहले हमने पढ़ा सांवले सपनों की याद, और उससे पहले हमने शब्द निर्माण प्रक्रिया में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े थे। आज उसी प्रक्रिया शब्द निर्माण के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं समास। दो शब्द निर्माण में उपसर्ग जो शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगकर नया शब्द बनाता है। तो उसी प्रकार समास से भी नए शब्दों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम समास की परिभाषा देखते हैं। समास की परिभाषा। समास का मतलब है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण मतलब एकदम संक्षेप रूप में, छोटे रूप में दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया एवं सार्थक शब्द की रचना करते हैं। यह नया शब्द समास कहलाता है। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए सार्थक शब्द की रचना करते हैं तो वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। यानी कम से कम शब्दों से अधिक अर्थ प्रकट को समास कह सकते हैं। उदाहरण जैसे कमल के समान चरण। तो यहाँ कमल के समान चरण, बहुत सारे शब्द एक साथ हैं और जब इसका समास पद बनाते हैं तो चरण कमल। रसोई के लिए घर, रसोई घर। तो जब कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट हो तो वो क्या होता है? समास। जैसे घोड़े पर सवार, घुड़सवार। देश का भक्त, देशभक्त। राजा का पुत्र, राजपुत्र। समासिक पद या समस्त पद। कि समासिक पद क्या होता है? जो शब्द समास के नियमों से बनता है वह समासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। जैसे चरण कमल, ये क्या हो गया? ये समासिक या समस्त पद है। इसी प्रकार रसोई घर, घुड़सवार, देशभक्त, राजपुत्र, ये सब क्या है? समासिक ये शब्द या समस्त पद। समास में दो पद होते हैं। कौन कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद। समास में कितने पद होते हैं? दो। कौन कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद। समासिक शब्द के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे या आखिरी पद को उत्तर पद कहते हैं। और पहले और दूसरे पद से मिलकर बने संपूर्ण पद को क्या कहते हैं? समस्त पद। तो समास में कितने पद होते हैं? दो। कौन कौन से? पूर्व और उत्तर। और दोनों के पूर्व और उत्तर शब्द पद के योग से बने शब्द को क्या कहते हैं? समस्त पद। और जब दोनों को खोल के लिखा जाता है तो उस खोले हुए शब्द को क्या कहते हैं? समास विग्रह। ठीक है। तो ये क्या है? समस्त पद। चरण कमल क्या है? समस्त पद। समस्त पद। और ये क्या है? विग्रह। समास विग्रह। विग्रह कि जब हमने उस पद का विग्रह किया तो ये पद प्राप्त हुआ। ठीक है। तो ये क्या हो गया? विग्रह। और ये क्या हो गया? समस्त पद। समास विग्रह और समस्त पद। तो समझ में आ गया बच्चों समास की परिभाषा? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना सार्थक शब्द क्या कहलाता है? समास। और समास का मतलब है संक्षेप, की किसी भी चीज को छोटे रूप में लिखना। देखा हमने यहाँ पे जैसे कमल के समान चरण, इसमें बहुत सारे शब्द थे लेकिन उसको हमने क्या कर दिया? चरण कमल। संक्षेप बना दिया, उसका संक्षेपीकरण कर दिया। तो संक्षेपीकरण क्या कहलाता है? समास। तो अब हम समास के भेदों के बारे में जानते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं।
और समास में कितने पद होते हैं? 2 पद। कौन कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद। और दोनों पदों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? समस्त पद। और जब इनको खोल के लिखा जाता है तो वो क्या कहलाता है? समास विग्रह। कि चरण कमल का समास विग्रह क्या होगा? कमल के समान चरण। तो हमने समास के 6 भेदों के बारे में जाना। समास के 6 भेद कौन कौन से थे? अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास। नंबर 2 तत्पुरुष समास। नंबर 3 द्वंद्व समास। नंबर 4 बहुव्रीहि समास। और नंबर 5 कर्मधारय समास। और नंबर 6 द्विगु समास। तो आज हम अव्ययभाव समास के बारे में पढ़ेंगे। तो समास की परिभाषा हमने समझी और ये जाना कि समास में कितने पद होते हैं और कितने भेद होते हैं। बच्चों, आपको ये सब याद रखना है। और आज हम एक अव्ययभाव समास और उसके उदाहरणों को देखते हैं। अव्ययभाव समास की परिभाषा। इस समास में पहला या पूर्व पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है। अव्यय के संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तो अगर हम संक्षेप में इसकी परिभाषा को समझें तो जिस समास का पहला पद प्रधान हो और पहला पद अव्यय हो वो क्या कहलाता है? अव्ययभाव समास। पहला पद जैसे यथा मति, तो यथा इसमें पहला पद है और मति इसका उत्तर पद है। पूर्व पद और उत्तर पद, जिसका पूर्व पद प्रधान हो वो क्या कहलाता है? अव्ययभाव समास। और इसका पहला पद अवयव भी होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा अवयव के बारे में जान लेते हैं। अवयव शब्द होते क्या हैं? वे शब्द जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि से भी कोई प्रभाव न पड़े, अर्थात जो अपरिवर्तित रहें, वे अवयव कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, चाहे वो किसी भी लिंग के साथ प्रयोग हो, चाहे किसी भी काल में प्रयोग हो, लेकिन वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। तो वो सब क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। अव्यय, व्यय मतलब खर्च होना, अ मतलब जो ना हो, जो कभी खर्च ना हो, मतलब जिसमें कभी कोई परिवर्तन ना हो। अव्ययभाव के समास के उदाहरण देख लेते हैं। आ जन्म, जन्म से लेकर आ इसका पहला पद अव्यय है और पहला पद ही प्रधान है। जन्म से लेकर। समास विग्रह कौन सा हो गया? विग्रह हो गया। आ जन्म क्या है? समस्त पद, समस्त पद। और ये विग्रह। ठीक है। इसी तरह के प्रश्न हमारे परीक्षा में आते हैं कि आजन्म शब्द का विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। तो आजन्म जन्म से लेकर और समास का नाम क्या हो गया? अव्ययभाव समास। यथामति, मति के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन। और एक इसमें एक विशेष बात यह है कि ये जो समस्त पद बनता है ये कि क्रिया विशेषण का काम करता है, क्रिया विशेषण बन जाता है। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। और जैसा कि आप ऊपर दिए गए कुछ उदाहरणों में देख सकते हैं कि समास के प्रथम पद में आ, यथा, प्रति आदि आते हैं, जहाँ समास होने पर से के आदि चिन्हों का लोप हो जाता है। मतलब से, जन्म से का लोप हो गया आ जन्म में। और यथामति के अनुसार क्या? के का लोप हो गया। तो ये कौन सा हो गया? अव्ययभाव समास। इसी प्रकार इसके अव्ययभाव समास के कुछ और उदाहरण हैं। घर घर, प्रत्येक घर। निसंदेह, संदेह से रहित। प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष, आंखों के सामने। बेखटके, बिना खटके के। यथाक्रम, क्रम के अनुसार, ये समस्त पद। और कर्म के अनुसार ये क्या हो गया? विग्रह। यथा नाम, नाम के अनुसार। प्रतिपल, पल पल। प्रत्येक, हर एक। आजीवन, जीवन भर। आमरण, मृत्यु तक। निडर, बिना डर के। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? अव्ययभाव समास के। कुछ और उदाहरण हम देखते हैं।
निसंदेह बिना संदेह के, बेशक बिना शक के, बेनाम बिना नाम के, बेकाम बिना काम के, बेलगाम लगाम के बिना, भरपेट पेट भर कर, भरपूर पूरा भर के, रात भर पूरी रात, दिन भर पूरे दिन, रातों रात, रात ही रात में, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में या एक हाथ से दूसरे हाथ में, घड़ी घड़ी, हर घड़ी, साफ साफ, बिल्कुल स्पष्ट। तो इन शब्दों को जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आप देखोगे कि ये कहीं ना किसी क्रिया की विशेषता भी बताएंगे। तो अव्ययभाव समास का जब वाक्य प्रयोग होता है तो क्या वो क्रिया विशेषण बन जाता है, और अव्ययभाव समास का पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद अवयव बन जाता है। पहला पद अवयव भी होता है, प्रधान होता है, और जब समस्त पद बनता है तो वो अवयव बन जाता है। तो आज हमने जाना अव्ययभाव समास और समास की परिभाषा। आशा है आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख लेना और साथ साथ याद भी करते जाना। धन्यवाद बच्चों।